हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। आज हम कर रहे हैं एक एडजस्टमेंट का क्वेश्चन एडमिशन में। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 69 और ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उसके अंदर 2023 में जो था यानी लास्ट ईयर के अंदर ये गिवन था। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, कुछ टर्म्स हैं और एक एडजस्टमेंट है जो कैपिटल की एडजस्टमेंट है। कौन सी? कैपिटल एडजस्टमेंट है, उसको करेंगे। ठीक है, आराम आराम से करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 आप मिला सकते हैं। बैलेंस शीट का टोटल 3,01,000 रुपीज़ है। कितना बताया मैंने? 3,01,000। आप चेक कर सकते हैं, आगे पीछे होगा, पुरानी बुक्स में भी मिल जाएगा आपको अगर आपके पास पुरानी बुक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो नोटबुक लेके बैठिए, आराम आराम से देखते जाइए और लिखते जाइए। ठीक है, फिर पॉज करिए, फिर बैक जाइए, आगे जाना आगे जाइए, लेकिन साथ साथ करिए। ठीक है, बहुत जल्दी समझ आएगा। चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलोज। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या बता दिया उसने? एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। ठीक है, अब बता दिया बैलेंस शीट में उसने क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, इधर एसेट साइड में बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, कैश इन हैंड। ठीक है, फिर कहता है कि जेड वाज एडमिटेड। कौन हुआ एडमिट? जेड एडमिट हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि जेड विल ब्रिंग 56,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। कहता है कि जो जेड है अपने शेयर की क्या लेकर आएगा? कैपिटल लेकर आएगा। बट वाज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यानी जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको वो कंपनसेट नहीं कर पाएगा, जो उसे अमाउंट लाना है वो अनेबल है, यानी वो लेकर नहीं आ रहा है। ठीक है, जो गुडविल है उसने बताई है फर्म की। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में जो गुडविल है ये फर्म की गुडविल है। बच्चे क्या करते हैं, इसी को पार्टनर की गुडविल मान के क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सावधानी से करिए, 2 से 3 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। करते वक्त उसके टर्म्स आपको याद रहेंगे, क्या बढ़ा है, क्या घटा है, क्या पार्टनर लाया है, कितनी गुडविल है, सब कुछ। लेकिन एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स क्वेश्चन को पढ़िए, 50% क्वेश्चन आपका वहीं क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 14,000। क्या है? अंडर वैल्यूड है। ठीक है, बिल्डिंग वाज टू बॉट अप टू 1,09,000। ये जो बिल्डिंग जो है वो 1,09,000 तक बढ़ेगी। ऑल डेटर्स आर गुड, सारे के सारे डेटर्स गुड है। ठीक है, यानी कि हमारे को प्रोविजन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ऊपर प्रोविजन दे रखा है 7,000 का। कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट। यानी अगर वो कहता है कोई भी डेफिशिएंसी अगर इन केस ऑफ आती है उसकी एडजस्टमेंट के टाइम पर, तो आपने करंट अकाउंट ओपन कर देना। एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ एडजस्टमेंट। कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ठीक है, कई क्वेश्चनों में वो कैश भी बोल देगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है उसने? करंट अकाउंट। तो हम क्या करेंगे? करंट अकाउंट से ट्रीट करेंगे। और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रेवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए उसने सिर्फ 2 चीजें मांगी है। क्या मांग रहा है? रेवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन हम साथ साथ क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्रीज भी बनाएंगे, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज पे पढ़ रहे हैं, समझिए भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, रेवोल्यूशन अकाउंट्स बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट, तीनों चीजें बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले देखें, जो मेरे पास टर्म है, जेड विल ब्रिंग 56,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। देखें आपको मैंने बता रखा है कि सबसे पहले चेक करिए क्या गुडविल दे रखी है, क्या आपके पास पुरानी गुडविल है। बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में जाइए, एसेट साइड में देखिए, अगर गुडविल है तो राइट ऑफ की एंट्री कर दो। किस रेशो में एंट्री होगी? बोलिए, ओल्ड रेशो में। किसमें? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कौन? जो पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स, यानी एक्स एंड वाई। क्लियर, एंट्री पास कर दो। देखें है ही नहीं हमारे पास, तो एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो है जेड विल ब्रिंग 56,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। अपने शेयर की क्या लेकर आया है? पहले कैपिटल लेकर आया है, लेकिन गुडविल नहीं लाया है, ध्यान रखना। तो अपने शेयर की जब जेड के क्या लेकर आया है? बोलिए, कैपिटल लेकर आया है। तो एंट्री क्या करेंगे? बोलिए, देखो अब चेक कर लो क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन बैंक से है या कैश इन हैंड है। तो आप एक काम करें, इसे कैश इन हैंड कर लें, बैंक करना चाहे बैंक कर लें। ठीक है, हम जो कर रहे हैं इसको किससे कर रहे हैं? कैश से ही ट्रीट कर रहे हैं। किससे ट्रीट कर रहे हैं? कैश से ही ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है,
तो एंट्री क्या लिखेंगे बोलो, क्या लेकर आया है, कैश लाया है। कैसे लेकर आया है, अपने शेयर की कैपिटल वो कैश में लाया है। कितनी लाया है, 56,000। आप बैंक भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट में बैंक दिया है तो बैंक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री जो होगी, पहली जो एंट्री है वो होगी कैश बैंक, दोनों लिख दो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन है जी, जेट्स कैपिटल अकाउंट। कौन है जी, जेट्स कैपिटल अकाउंट। देखिए जी अमाउंट कितना लाया है वो, कितना लेकर आया जी, 56,000। अपने शेयर की कितनी लाया है, 56,000। अगर आपको याद होगा, मैंने एक चीज़ और आपको पढ़ाई है कि यहाँ पर अगर वो अपने शेयर का प्रीमियम लेकर आया है तो यहाँ क्या लिख देते हम लोग, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, लेकिन वो लेकर नहीं आया। अगर वो लेकर आता, कहता जी 56,000 के साथ 20,000 रुपये लेकर आया, किस चीज़ के, प्रीमियम फॉर गुडविल, लिख देते अमाउंट, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको पहले ही बता दिया कि वो 56,000 की कैपिटल लेकर आया, लेकिन वो अपने शेयर की गुडविल नहीं लाया है। तो गुडविल नहीं लाया, इन केस अगर वो गुडविल लाया होता तो इस एंट्री को क्या करते, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर देते, फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देते। किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। और ध्यान रखना है कि न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो जरूर निकालनी है, बहुत केयरफुल। अगर वो गलत निकली, आपके सब टोटल्स गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से करना है। तो देखें सबसे पहले अब हमने क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल मेरे पास है ही नहीं, तो देखें सेकंड एंट्री में वो क्या लेकर आए, क्या करेगा। अब उसने कहा कि करंट अकाउंट से ट्रीट करेंगे, क्या करेंगे, उसका एक करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो क्या करेंगे, जेट्स करंट अकाउंट डेबिट। भाई साहब पैसे नहीं लाया है वो, क्या नहीं लाया, अपने शेयर की गुडविल नहीं लाया। तो कौन कौन, एक्स और वाई पहले लेकिन चेक करेंगे, एक्स और वाई चेक करेंगे कि क्या एक्स और वाई का रेशो क्या आ रहा है, न्यू रेशो क्या आ रहा है, और फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे किस चीज़ की, न्यू रेशो की। तो एक काम करते हैं, इस पोर्शन पे हम लोग न्यू रेशो निकालते हैं। तो देखिए, लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म, टोटल शेयर ऑफ द फर्म क्या होता है जी, 1। रिमेनिंग कितना बचा, बोलो जी, 1 माइनस कितना ले गया वो, 1/6। बोलो, चेक कर लीजिए कितने के लिए आया, 1/6 के लिए। आराम आराम से लिखिए, कितना आ गया जी, 5/6। ये किसके लिए बचा, एक्स और वाई के लिए। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, आराम से देखो, जल्दी किसी चीज की नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन आराम आराम से कर लो, फिर आगे के 100 क्वेश्चन तेजी से हो जाएंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज पे आराम आराम से चलिए। ठीक है, कौन है जी, एक्स और वाई, और यहां क्या लिख दो, जेड। ठीक है जी, आराम आराम से। कितना है जी, 5/6, और यहां लिखो 5/6 इनटू उनका रेशो क्या था, बोलो जी, 3/5, और इसका हो गया 2/5। भाई साहब का क्या था, जो नया पार्टनर है उसका है 1/6। ठीक है, चले इसको करते हैं। ये हो गया 15/30, और ये कितना हो गया, 10/30। और ये देखो, बेस बराबर करने के लिए क्या करें, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 ऊपर एंड 5 नीचे, तो ये क्या हो गया, 5/30। तो रेशो क्या आ गया बेटा, देखो 15, 10, और ये क्या हो गया 5। इसको क्या कर दे, 3:1, ये रेशो आ गया मेरा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो किसका आएगा, क्या फॉर्मूला आता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, अब देखें किसका, एक्स और वाई के लिए निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से चलना है। ओल्ड रेशो कितना था उनका, 3/5, और इनका था 2/5, माइनस कितना आ गया बेटे, 3/6 और 2/6। एलसीएम निकाल लो, क्या आएगा, 30, 6 18, और ये 15। देखो जी, मेरी कैलकुलेशन तो बचपन से तेज है, अब आप अपना अपना देखो। 6 दूनी 12, और ये हो गया 10, ये हो गया 3/30, और ये हो गया 2/30। अब देखें, इससे मुझे ये प्रूव हो गया कि दोनों पार्टनर क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। दोनों पार्टनर क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो हमें बहुत ध्यान से चलना है। ठीक है, इन केस ऑफ अगर कोई गेन कर जाता तो यहां पर क्या आ जाता, वो डेबिट में आ जाता, इन्हीं के साथ ही। क्लियर है पॉइंट,
कहाँ आ जाता, डेबिट में आ जाता। तो अब मेरे पास दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना है जी, ये देखो बार बार मैं लिख रहा हूं, ये जो एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग रेशो में होगी। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ रहा है मेरे पास, 3:2। तो देखें अब पता लगे, अब गुडविल, अब उसकी गुडविल कितनी थी, ठीक है, अब उसकी गुडविल देखो, फर्म की गुडविल गिवन है, ठीक है, जेड शेयर इन गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। अब उसने क्या बताई, देखो कई बच्चे यही उठा के लिख देते हैं, अरे पढ़ो उसे ध्यान से, आंखें खोलो, लिखा क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। कितना है जी, 84,000 किसकी गुडविल है, फर्म की, उसकी निकालनी है, कितनी हो गई 16, कितना आ गया बेटा 14,000। लो जी, बोलो नहीं समझ में आया, क्या आ गया 14,000, क्या आ गई ये, बोलो जी। ये किसके शेयर की गुडविल है, जेड के शेयर की गुडविल जो वो लेकर नहीं आया है। अब इसको किस रेशो में बांटना है हमने, 3:2 के रेशो में बांटना है। तो इसका आएगा 8400 और 5600। बात समझ रहे हैं, ये हो गया जी यहाँ पर कंप्लीट, ठीक। चले नेक्स्ट देखो, अब कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड, यानी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो क्या है, अंडर वैल्यूड पता लगी है। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं जी, थर्ड एंट्री लिख दो यहां पर, क्या लिखेंगे, बोलो जी। अब प्लांट एंड मशीनरी बढ़ेगा तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ आती है बात, बोलो नहीं, क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन में अमाउंट कितना, बोलो कितने से, 14,000, कितना अमाउंट 14,000, बोलो जी, ये लिख दिया मैंने 14,000। एनी डाउट, चले जी फोर्थ एंट्री एक और लिख लेते हैं। फिर उसने कहा है कि बिल्डिंग जो है बॉट अप टू रुपीज 1,09,000, यानी बिल्डिंग जो थी वो बढ़ गई, पहले थी 98,000 की और अब बढ़ गई। तो एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। भाई साहब इससे आसान तरीका नहीं है, ठीक है। कितना हो गया, कितने की थी चेक करो पहले, 1,09,000 की अब है और पहले थी 98,000 की, यानी 11,000 उसके अंदर इंक्रीमेंट हो गया, यानी इंक्रीज हो गया। 11,000 यहाँ लिख दो, खत्म हो गया, ठीक है। देखो एक रूल बता दो, बड़ा आसान, देखो एसेट्स बढ़ेंगी, पता लग जाए बढ़ रही हैं तो क्या कर दो, डेबिट। रिवोल्यूशन जब आप कर रहे हैं और घट रही हैं तो क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। और फिर लाइबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं तो क्या कर दो, क्रेडिट, और घट रही हैं तो क्या कर दो, डेबिट, बस और कुछ नहीं है इसमें। एसेट्स बढ़ गई तो डेबिट, घट गई तो क्रेडिट। देखो जैसे ही मेरे पास क्या हुआ, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गया, क्या लिखा है, डेबिट कर दिया उसको, अपोजिट वाला अपने आप क्रेडिट रिवोल्यूशन, और कोई तीसरा अकाउंट तो बना ही नहीं रहे। एसेट आ गई और रिवोल्यूशन आ गया, ठीक है। देखें ऐसे ही क्या करा, बिल्डिंग में, बिल्डिंग बढ़ गई, बढ़ा दी। बोलो जी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास फिर है ऑल डेटर्स आर गुड, सारे के सारे डेटर्स क्या हैं, गुड है, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एंट्री क्या करूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। कितने के दी जी, कोई बच्चा बताएगा, बोलो कॉपी, 7,000, कितना है बेटे, 7,000 रुपीज लिख दो, कंप्लीट, ठीक है। अब देखें, अब पता लगाएंगे प्रॉफिट है या लॉस है। देखें क्रेडिट साइड, देखें रेवोल्यूशन मेरा तीनों बार यहां पर क्रेडिट में ही है, चेक कर लीजिए आप। अगर जितना हमारा रेवोल्यूशन क्रेडिट में ज्यादा होगा तो हमारे लिए वो क्या है, प्रॉफिट है। तो यहां पर देखें सिक्स्थ एंट्री आप एक और बना दो, क्या एंट्री बनेगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस, जेड भी कर दूं क्या, अरे बड़े बड़े धुरंधर पड़े, कर देंगे जेड। जेड क्यों होगा,
जेड तो अभी आया ही नहीं, अभी एडमिशन कहाँ हुआ उसका, अभी तो पार्टनर बना ही नहीं, उससे पहले रिकंस्टिट्यूट हो रही है। ठीक है, तो पहले क्या है, पार्टनर्स जो भी घटा बढ़ा है वो बांट लेते हैं। तो देखो कितना हो गया बेटा 1411 और ये हो गया 32,000 का क्या हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया बेटे प्रॉफिट। किस रेशो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग में नहीं, ओल्ड रेशो में। किस में, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में। ध्यान रखना कई बार डिफर हो जाती है, तो हमने इसको किस में बांटना है, ओल्ड रेशो में। तो 19,200 इसको कैलकुलेट कर लो, और एक और निकाला मैंने कितना 12,800, इनका रेशो में निकाल दिया। बोलो जी, ये हो गई एंट्रीज। ठीक है, एक एंट्री और कौन सी, जनरल रिजर्व वाली, बांट लेंगे वो तो। जब भी 14,000 की एक जनरल एंट्री दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है सॉरी, उसको हमने बांटना है, बांट लेंगे। ठीक है, अब इन्हीं से हम लोग क्या बनाएंगे, अब बोलिए रेवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्योंकि नेक्स्ट में अब हम आगे क्या करेंगे, इसको रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ट्रीट करेंगे सेम टाइम में, तीनों चीज़ें। आप क्या करते हैं बच्चे, पहले रेवोल्यूशन बना लेंगे, फिर बैलेंस शीट मिलाएंगे, नहीं पहले रेवोल्यूशन फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर बैलेंस शीट, वो कभी नहीं मिलते, मिलेंगे ही नहीं। हमारे मेथड से करिए ना, आएगा। पहले रेवोल्यूशन, साथ साथ रेवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, हो सके तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और बना लो, जरूरत है तो, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं तो तीनों को रेंडमली बनाओ एक साथ में। ठीक है, क्या करना है, तीनों को एक साथ बनाना है, हमारे आंसर जरूर, बैलेंस शीट जरूर डेफिनेटली मिलेगी। चले बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। देखिए मैंने एक रेवोल्यूशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट यहाँ बना दी है। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या करना है, अपनी जो नोटबुक लेनी है, ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे ऊपर रेवोल्यूशन अकाउंट, थोड़ा नीचे क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट हैंड साइड में क्या बना दो, बैलेंस शीट। ठीक है, ताकि आपको बार बार पेज पलटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, और बैलेंस शीट के नीचे ही आपका वर्किंग नोट भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करिएगा, पैटर्न बहुत अच्छा है। ठीक है, चले क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब इसके हम पोस्टिंग करते हैं, जो हमने एंट्रीज बनाई थी। देखिए सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, इनके बैलेंस बीडी, कैपिटल अकाउंट्स लिखेंगे, कितने हैं, बाय बैलेंस बीडी कितना है बेटा मेरे पास, 1,19,000। हैंड राइटिंग कितनी बढ़िया आ रही है, इतना मोटा मोटा लिखा आ रहा है, और 1,12,000। ठीक, आराम आराम से चले जी। फिर वो कहता है कि जेड विल ब्रिंग 56,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल बट वाज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आपको याद होगा पहली एंट्री करी थी हमने, बोलिए कैश अकाउंट करी थी, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट, कैश बैंक लिख दो। ठीक है, कितना है जी 56,000, यही है एंट्री। देखिए वहां पर पार्टनर कहां पर था हमारे पास, जेड में। जेड कहां था, क्रेडिट में। तो जेड जब क्रेडिट में है तो जेड के क्रेडिट में अपोजिट वाला नाम क्या लिखा हुआ है जी, बाय कैश, ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखें, अब उस नेक्स्ट एंट्री है मेरे पास, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल। अब देखिए करंट अकाउंट तो हम नहीं बना रहे, लेकिन एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। और एक्स और वाई को मैंने क्या कर रखा है, देखो चेक करो, एक्स और वाई को क्या कर रखा है मैंने, क्रेडिट। तो एक्स और वाई को जब क्रेडिट कर रखा है तो यहाँ क्या लिखूंगा, बोलो बोलो जी, बाय, बोलो जेड्स करंट अकाउंट। क्या लिख देंगे, जेड्स करंट अकाउंट। नहीं से याद आया, कितना था जी, बोलो कितनी गुडविल थी, बोलिए 14,000 की गुडविल थी जो उन्होंने सेक्रीफाइस की थी 3:2 के रेशो में। तो गुडविल अगर उन्होंने सेक्रीफाइस की है 3:2 के रेशो में, तो एंड कितना अमाउंट आएगा बताएं जी, बोलो जी 8,400। ठीक है, और रेस्ट ऑफ 5,600, बाकी जो बचा 5,600 एक्स और वाई ने क्या कर लिया, सेक्रीफाइसिंग में बांट दिया। ठीक है, अगर ये लाया होता तो क्या होता, कोई बच्चा जवाब देगा,
बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, खत्म। क्यों पड़े हो झंझट में? खोपड़ी का इस्तेमाल करो सही ढंग से भाई साहब। बस क्या है वो एंट्रीज अल्टी पल्टी हैं और कुछ नहीं है, सब कुछ वही है पार्टनरशिप में। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करिए। ठीक है, ये कर दिया। फिर मेरे पास रेवोल्यूशन की एंट्री आई थी। ठीक है, रेवोल्यूशन की एंट्री, तो बाय यहां पर क्या आएगा, प्लांट एंड मशीनरी। देखो जी एंट्री के अंदर रेवोल्यूशन कहां पर दिया हुआ है जी, मैं तो थक गया भाई क्या कह के। कहां दे रखा है, क्रेडिट में। रेवोल्यूशन कहाँ है, क्रेडिट में। तो रेवोल्यूशन के क्रेडिट में अपोजिट वाला नाम कितना है जी, 14,000 लिख दो। नेक्स्ट क्या है, एक एंट्री और है, क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। बिल्डिंग कहां पर है, बिल्डिंग छोड़ो, आप रेवोल्यूशन देखो, रेवोल्यूशन बना रहे हैं कहां पर है, क्रेडिट में। रेवोल्यूशन के क्रेडिट में अपोजिट वाला नाम कितना, 11,000। फिर अगली एंट्री चेक करो भाई, जब ही कहा था कि स्क्रीनशॉट ले लो। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने के थे जी, 7,000 रुपीज के। लो जी हो गया, कितना हो गया, 32,000। बांट दो जी, किस रेशो में, ये बांटा भी था हमने, आपको अगर याद होगा तो। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। टू क्या हो गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किस किस को मिलेगा, एक्स और वाई को। 19,200 और कितना था, 12,800। ठीक है, किस रेशो में बांटा था, ओल्ड रेशो में। अगर ये लॉस होता तो यहां पर आता, ये साइड ज्यादा होती तो ये लॉस हो जाता, यहां पर लॉस लिखते। और देखें ये जो प्रॉफिट है वो कहां बटेगा आगे, बोलो, यहां पर धूम ताता। क्या लिखेंगे, बाय रेवोल्यूशन अकाउंट लिख दो जी। क्या लिखेंगे, बाय रेवोल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट, कितना अमाउंट, 19,200 और नेक्स्ट है 12,800। किस किस को, एक्स और वाई को, पुराने पार्टनर्स को। एक जनरल रिजर्व और था जी, क्या था जी जनरल रिजर्व कितने का था, जनरल रिजर्व 14,000 का। तो जनरल रिजर्व 14,000 का था, तो देखें बाय जनरल रिजर्व कितना आएगा, 8,400 और 5,600। बोलो जी, ये कंप्लीट जनरल रिजर्व की भी एंट्री हो गई। अब एक काम करते, देखें ये अकाउंट तो क्लोज हो गया रेवोल्यूशन। अब हमें क्या करना है, एक एडजस्टमेंट थी जो लास्ट वाली, फिफ्थ वाली, कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट पे चलते हैं, बहुत आराम आराम से चलेंगे, जल्दी किसी चीज की नहीं है, क्योंकि ये इसी के लिए अगर देखें अगर मेरा क्वेश्चन ये वो वाला होता, कौन सा वाला, सीधा सीधा विदाउट एडजस्टमेंट वाला होता, तो मुझे अब तक ये बैलेंस शीट ही करता और यहाँ पर लिखते जाते और जो जो एसेट रिवैल्यूड हुई हैं उनको लिखते जाते और जो नहीं हुई है एज इट इज लिख के बैलेंस शीट मिला देते। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ टोटल करना पड़ेगा। चले जी टोटल करिए एक बार। ठीक है, इसका टोटल करेंगे बैलेंस शीट ही निकालेंगे, तो इसका टोटल करेंगे, क्या है हमारे पास 1,19,000 और 19,000 कितना हो गया, 1,38,000 और 8 हो गया 146 और ये हो गया 8, 146 और 8 हो गया मेरे पास 154। तो मेरे पास ये टोटल मिला के आएगा 1,55,000। कितना आएगा जी, 1,55,000, क्योंकि 400 200 और ये भी हैं, तो हो गया 1,55,000। बोलो जी, ठीक है। नेक्स्ट वाले का टोटल करेंगे तो इसका आएगा 1,36,000। कितना आएगा जी, 1,36,000 लिख दो। नेक्स्ट है 56,000, इसका तो पता ही था। तो क्या करेंगे, देखें आगे आ जाएं तो देखें टू बैलेंस सीडी, क्या बना दो इसको लाके, टू बैलेंस सीडी। ऐसे ही तो करते थे, क्या करते थे, ये जो बैलेंस सीडी है उधर लिख दिया जाए करके। अब क्या करना है, 155 और 136 और ये हो गया 56। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी भी यही बनेंगे,
क्योंकि डेबिट में मेरे पास कुछ भी नहीं है। गुडविल रिटर्न ऑफ होती तो यही होती। बच्चों बोल बोल के करो, क्वेश्चन को लिखते जाओ। बैलेंस सीडी को क्या बना दें, यहां पर मैं बीडी बना रहा हूं, बाय बैलेंस बीडी ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि हमने क्या करनी है, एक एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है। मैं इसको वहां पर भी सॉल्व कर दूंगा, थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी, उस टाइम पर समझ नहीं आएगी, लेकिन अभी मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं, उनको लिख लेंगे हम लोग। तो वर्किंग नोट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे। यहां पर देखिए यही इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है इसके अंदर अब, ठीक है। वर्किंग नोट स्टेप 1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला है हमने, निकाला है जी। पीछे क्या आया था, 3:1, यही है, बोलो हाँ। अरे पेज पलटो पीछे वाला यार। स्टेप 1, स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये लिखना है आपने एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी लिखवा रहे हैं, ये जरूरत है, जब ही तो एग्जामिनर को पता चलेगा ये ऐसे निकली हैं, कैपिटल्स ऐसे फाइंड आउट हुई हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो स्टेप 2 के अंदर मेरे पास क्या है, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, यहां लिखेंगे, देखो जो नया पार्टनर है, कौन पार्टनर है मेरे पास, जेड, तो यहां लिखेंगे जेड, जेड शेयर ऑफ कैपिटल, कैपिटल अपॉन में जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो देखें जी, जेड कितने के लिए आया है जी, 56,000, और इंटू 1/6 अगर मैं कर दूं, बोलो जी नहीं होगा, कितने शेयर के लिए आया है वो मेरे पास, कितने के लिए आया है, 56,000, जो कैपिटल आया है 56,000 और उसका शेयर जो है वो कितना है 16, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3,36,000, कितना आ गया 3,36,000, लिखा रहने दो ऐसे। ये क्या आ गई, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। स्टेप 3, डिवीजन ऑफ, लिखते जाइए, डिवीजन ऑफ टोटल कैपिटल इन दी न्यू रेशो, सिर्फ बांट के दिखानी है, क्या करनी है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करके दिखानी है, किस रेशो में, इस रेशो में। तो जब हम निकालेंगे इसको तो देखें ये आएगा इसका 1,68,000, बोलो जी, इसका आएगा 1,12,000 और उनका आएगा 56,000, उनका किनका, एक्स वाई और जेड, ये आ गया। ये मुझे क्या दिखाने हैं, ये कम से कम बैलेंस शीट में ये जाएंगे अमाउंट, ठीक है। और ये इनके बैलेंस सीडी हैं, एटलीस्ट इतने हैं, ये होने चाहिए, ठीक है। तो देखें अब ये बैलेंस सीडी हैं, तो इसको यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। तो देखें यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, आराम से लिखो, आराम से ठंडे दिमाग से चलो, क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी, वहाँ से उतार ले आओ, 1,68,000, राइट, 1,36,000, सॉरी 1,12,000 है, कितना है जी, 1,12,000, ये तो मैंने ऊपर वाली लिख दिए, कितना है 1,12,000, और नेक्स्ट है बेटा 56,000, बस इनको एज इट इज ऐसे ही लिखते। अब एक काम और करना है आपने, जो साइड ज़्यादा हो, देखें अब थोड़ा केयरफुल होकर रुकना है आपने, थोड़ी सी सांस लेनी है, लंबी सांस लेनी है। अब करना है क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन बनेगा, अगर यहां गड़बड़ हो गई बैलेंस शीट गई, ठीक है। तो ध्यान से करना है, उसने क्या कहा है कि करंट अकाउंट से ट्रीट करना है, अगर कुछ अमाउंट कम पड़े तो उसको क्या करना है बेटा, करंट अकाउंट से ट्रीट करना है। देखें आप यहां पर क्या करें, अब देखो मैं ध्यान से देखता हूं, ये जो टोटल है देखो इसका कितना आ रहा है, बोलो जी 1 लाख, ये साइड ज्यादा है किसकी, एक्स की, किसकी ज्यादा है, ध्यान से सुनना, एक्स की कौन सी साइड ज्यादा है, ये वाली, तो 1,68,000 मैंने लिख दिया यहाँ पे,
और ये भी आ गया 168। बोलो जी। तो देखिए ये डिफरेंस जो बच रहा है, कितना बच रहा है? 13,000 का। कितना बच रहा है बेटा? 13,000। अब देखें यहां पर आ जाए तो इसका जो आ रहा है 1,36,000 आ रहा है, ये साइड ज्यादा है, और इसकी ये साइड ज्यादा है। देखो किताब में कहीं नहीं लिखा है इसके बारे में, ठीक है, डायरेक्ट आंसर है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा वो हुआ कैसे। क्या करना है, सीधी सी बात, जो साइड ज्यादा है उसको लिख दिया, इसकी ये साइड ज्यादा थी तो बोथ साइड लिख दिया, इसका जो डिफरेंस है वो मैंने लिख दिया। अब इसका भी डिफरेंस कितना आएगा? बोलो जी। इसका जो डिफरेंस आएगा वो लिखेंगे, ठीक है, इसका डिफरेंस जो आएगा वो लिखेंगे। इसका डिफरेंस देखो 1,12 और 36, कितना बचा? 24,000, वो यहां लिख दो। क्या जेड का भी कोई है? नहीं, जेड तो बेचारा वैसे ही बैठा है जैसा उसे बिठाया गया है। समझ पा रहे हैं बात को? ध्यान से समझना है। अब आएगा गेम। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बोला उसने करंट अकाउंट, ठीक है, अगर क्या बोला है? करंट अकाउंट। अगर उसने बोला होता कि कैश ले आएंगे तो यहां क्या कर देते? टू कैश एंट्री। देखो मैं फिर भी बाय कैश, सॉरी, क्या कर देते? बाय कैश या बैंक कर देते। मैं यहां लिख दे रहा हूं, लेकिन उसने बोला क्या है? ध्यान से क्या बोला है कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट से ट्रीट होगा, तो क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या लिख दो? पार्टनर्स करंट अकाउंट। चली गई एंट्री। अगर यहां पर कैश कम पड़ रहा होता, ठीक है, तो यहां पर भी क्या कर दे? टू कैश और बैंक कर देते हैं, लिख दो बैंक भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। लेकिन उसने बोला क्या है? करंट अकाउंट। तो देखो साहब का कम पड़ रहा है, किसका? एक्स का, वाई का सॉरी, तो क्या लिखेंगे? टू, बोलो जी, टू, बोलो, कोई तो बोले नहीं, मैं बोलता हूं फिर, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो जी ये कहीं बुक में नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बहुत केयरफुल चलिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस पे पकड़ बना लीजिए। यहीं एडजस्ट, आप पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से कर लोगे लेकिन एडजस्टमेंट को थोड़ा हल्के में लोगे, इसको हल्के में लेने का नहीं है, ध्यान रखना। केयरफुल करो, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे इसको कर लो, 2 से 3 बार कर लो, मजाल अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। यहां से बैलेंस शीट बीडी बना दिए, ठीक है, कैलकुलेट किया, यहां से क्या कैलकुलेट किया? कैपिटल कैलकुलेट कर ली जो होनी चाहिए, ये इसकी 168, इसकी 112 और इसकी 56, ठीक है, भाई साहब की कम पड़ गई तो करंट अकाउंट में डाल दिए, ठीक है, इनकी यहां पर करंट अकाउंट में डाल दिया, बस। अगर कुछ नहीं बता रखा तो कैश बैंक वो भी मैंने लिख दिया, और क्या करूं भाई साहब, हनुमान जी थोड़ी ही हूं जो सीना चीर के दिखा दूं। अरे कोशिश करो ना थोड़ा ढंग से, इसको बात समझ रहे, थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट की ओर बढ़ते हैं। एक बार अपन लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट की ओर बढ़ते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले मेरे पास था प्लांट एंड मशीनरी। क्या था? प्लांट एंड मशीनरी, चेक कर लो, देखो प्लांट एंड मशीनरी थोड़ा आगे पीछे हो गया, अदरवाइज मैं एक साथ ही करा देता हूं, ठीक है, आप लोग कर लेना एक बार, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी थी मेरे पास 70,000 की, तो 14,000 का कितना हो गया? 84,000, क्योंकि क्या हो गया? ये ऐड हो गया, इनको ही पहले निपटा लेते हैं। फिर क्या मेरे पास? बिल्डिंग आ गई। बिल्डिंग भाई साहब ने बोली थी 11,000 रुपए की, यानी 1,09,000 रुपए की हो गई, चेक कर लो, उसने बोला था। उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1,09,000। नेक्स्ट बोलते हैं, फिर उसने बोले थे प्रोविजन खत्म हो गए, डेटर्स कितने के थे मेरे पास? बोलो जी 42 के, तो एटलीस्ट वो पूरे के पूरे 42,000 के ही शो होंगे। लो जी एंट्री हो गई। मैं जब स्टार्टिंग में कराता हूँ तो मैं सेम टाइम में लिख देता हूँ, अभी थोड़ा एरर भूल गया मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन आपने क्या करना है, जब भी रेवोल्यूशन में ट्रांसफर करो सेम टाइम में आपने उसको वहां पर लिख देना, क्योंकि फिर दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चले जी, फिर मेरे पास दोबारा कौन सा है? डेटर्स हो गए। फिर मेरे पास है स्टॉक 21,000 का, स्टॉक है 21,000 का। फिर क्या है मेरे पास? स्टॉक हो गया। फिर है मेरे पास कैश। कैश कितना? कैश, हाँ जी, बता सकता है कोई? कैश, कैश कितने का था पहले? 77,000 का। कितना था जी? 77 का था। 56 भाई साहब ले आए तो कितना हो गया जी?
बोलो। ठीक है, यानी 133 का क्या हो गया, 1,33,000 रुपए का कैश हो गया। देखो सीधी सी बात समझने की है कि मेरे पास कैश जो था वो 77 का था, 56 नया पार्टनर ले आया। बोलो जी कितना ले आया, 56। तो इसका मतलब वो जो टोटल एग्रीगेट है वो यहां लिख दो। अकाउंट बनाना चाहो अकाउंट बना लो, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा वहां पर, टू जेट्स कैपिटल। सब कुछ बता रहा हूं, कुछ नहीं छोड़ रहा हूं, एक एक रत्ती रत्ती चीजें बता रहा हूं, और तब भी ना समझ में आए तो भाई साहब आपका तो भगवान ही रखवाला है। चलें नेक्स्ट देखते हैं। फिर कैश इन हैंड हो गया, और फिर क्या मेरे पास, अगर देखो बैंक बोलता तो बैंक का अमाउंट लिख देते, अगर हम एंट्री बैंक से करते तो 77 यहीं रहने देते और 56 बैंक में डाल देते, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लाइबिलिटी साइड आ जाए। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट थी क्या, नहीं थी। कितने के थे क्रेडिटर्स, 56,000 के, एज इट इज लिख दो। ठीक है, और फिर पार्टनर्स के कैपिटल्स अकाउंट, कैपिटल्स अकाउंट एक्स वाई और जेड, जेड भी आगे देखो नहीं, पुरानी बैलेंस शीट में कौन था, एक्स और वाई थे ओनली, अब एडमिट कर लिया है तो भाई साहब को आना पड़ेगा, उसके भी लिखने पड़ेंगे। तो ये देखो कहीं नहीं जाना, अपने वर्किंग नोट में आ जाओ, ये रही। ठीक है, 168, 1,12,000 और ये हो गया 1,12,000, और नेक्स्ट का कितना है बेटा, 56,000, किसका, जेड का। अब बच्चे पता क्या करेंगे, उसको जोड़ने में फिर टाइम वेस्ट करेंगे। जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, जुड़ा हुआ है अपने पास 3,36,000। बोलो जी, है, सब कुछ है अपने पास। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब बच्चे कह रहे हैं कि कुछ रह गया, टोटल करने लग जाएंगे, वो डायरेक्ट टोटल करने लग जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है कि जब हमने एडजस्टमेंट की तो कुछ पार्टनर्स जो थे वो करंट अकाउंट में चले गए थे। इसका लॉजिक देखे, कहीं नहीं लिखा है, कहीं बुक्स में नहीं लिखा है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए चीजों को। 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को करिए बैठ के, आपके आने वाले 15 क्वेश्चन बड़े आसानी से होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आराम से रुकिए। देखिए अगर यहां पर ये कैश बैंक होता, अगर किसी का कम ज्यादा पड़ता तो कैश बैंक से कम ज्यादा प्लस माइनस कर लेते, लेकिन यहां पर क्या बोल दिया उसने, करंट अकाउंट। किसका, बोलो जी, जेड का करंट अकाउंट। और यहां पर किसका करंट अकाउंट है बेटा, बोलो किसका, एक्स का। और एक एंट्री और करी थी करंट अकाउंट की, ये वाली, यानी 3 एंट्री मेरे पास करंट अकाउंट की हैं जिनको मैंने शिफ्ट करना है कहां पर, बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले देखो एक लॉजिक समझ लो। देखिए जी, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है, बड़े आराम से बिल्कुल पोलाइट वे में करिए, एकाग्र होइए और समझिए क्या समझा रहा हूं मैं। देखें क्या बताया कि आप जब भी करंट अकाउंट को इधर शिफ्ट करना चाहें तो अब ये समझ नहीं आएगा ये एसेट में जाएगा लायबिलिटी में, कुछ नहीं करना। सपोज 2 मिनट के लिए ना इसको डेबिट मान लो और इसको क्रेडिट मान लो, बुक में नहीं है भाई, अपने तरीके से बता रहा हूं, ध्यान रखना। इसको क्या मान लो, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ये भाई साहब कहां पर आए हैं, एक्स कहां पर आया, सॉरी वाई कहां पर आया, वाई कहां पर आया, ये आया डेबिट साइड। मैंने इसको क्या एज्यूम किया, डेबिट। ध्यान से देखो, मैंने इसे क्या एज्यूम किया, डेबिट, और ये इसको एज्यूम किया ना डेबिट, और ये भी कहां पर है, एक्स को, वाई कहां पर है, डेबिट में। तो देखो देखो सीधा सीधा यहां क्या लिख दो, वाइस करंट अकाउंट। बोलो जी, इससे आसान नहीं है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन टफ है ये, टेक्निकली क्वेश्चन थोड़ा उलझा हुआ है। ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट आ गए, 3 बार करंट अकाउंट आ गए, यहां भी आ गए, यहां भी आ गए और यहां भी। अब इनको शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, तो मैंने आपको क्या बता दिया कि इसको डेबिट मान लो और इसको क्या मान लो, क्रेडिट मान लो। बस 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लो, क्या दिक्कत है, अपना क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, वो नहीं पूछेगा आपसे, एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा, उसे पता है जी ठीक किया है। ठीक है, कभी कभी पतली गली से भी निकल जाना सही रहता है,
तो पतली गली क्या बताई मैंने कि जो वाई था ये कहाँ था भाई साहब, डेबिट साइड में। तो डेबिट माना मैंने किसको, लाइबिलिटी साइड को मैंने यहाँ लिख दिया। चलो बेटा अब देखें एक्स के ऊपर आ जाते हैं। अब जो एक्स है मेरे पास वो कहां पर है, क्रेडिट में। कहां पर है, क्रेडिट में। तो मैंने एसेट को क्या माना, क्रेडिट। मैंने एसेट को क्या माना, क्रेडिट। उठा के ले जाओ, तो क्या लिखेंगे, एक्स करंट अकाउंट, ऐसे लिख दो। क्या लिख दो, एक्स इज करंट अकाउंट। कितने से हुआ है, 13,000 से, यहां लिख दिया। क्या दिक्कत है, ये देखो ये कहां पर, जेड कहां पड़ा है, जेड कहां है बोलो, क्रेडिट में। जेड्स करंट अकाउंट कहां पर है, क्रेडिट में। ठीक है, जो अमाउंट तो चलो उधर गए हैं, लेकिन जेड का अमाउंट, ये नाम कहां लिखा हुआ है, क्रेडिट में। तो इसके ये रहा, हमने क्या एसेट को माना, क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, जेड्स करंट अकाउंट। भाई साहब बार बार कह रहा हूं कि इसको 2 से 3 बार रिपीट करके आगे पीछे करके देख लेना। मैंने आपको बताया कि वाई जो है मेरे पास डेबिट में लिखा है, तो मैंने उसको लायबिलिटी में ले आया। मेरे पास एक्स लिखा है क्रेडिट में, तो मैं उसको एसेट में ले आया। और जेड कहाँ लिखा हुआ है बोलो, जेड कहाँ लिखा है, क्रेडिट में। कहाँ लिखा हुआ है, क्रेडिट में, तो मैंने इसको एसेट में ले आया। बस आपने 2 मिनट के लिए से सोच लेना है कि ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड, कुछ नहीं। टोटल कितना था इसका, 14,000। ठीक है जी, क्या आ गया, 14,000 किसका, जेड का करंट अकाउंट। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेंगे हम लोग, करें क्या, 3, 36 और 24 कितने हो गए, 360। 360 बोलो जी, 360 में 56 जोड़ दिए, तो मेरे पास आ गया 4,16,000। ठीक है जी, इसको भी जोड़ लेंगे तो ये आएगा 4,16,000। मिला लेना घर पे बैठ के आराम से। बस ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, पूछेगा आपसे। यहाँ तो एडजस्टमेंट जो थी अभी 1-2 एडजस्टमेंट थी रेवोल्यूशन की, ठीक थी, आसान थी। लेकिन कई क्वेश्चन के अंदर जो दे रखी है, आसान वाली आप कर लोगे आसानी से, कि उसने बोला कि मशीनरी बढ़ गई 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये हो गया। लेकिन कई एंट्रीज ऐसी हैं आप उलझ जाओगे, वो एक में उलझाएगा बस आपको, और आप उलझते चले जाओगे उसमें। और मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस ऐसे करिए कि एटलीस्ट इस क्वेश्चन को 15 मिनट में आप सॉल्व कर पाए। 15 मिनट्स क्वेश्चन आया, 15 मिनट्स में सॉल्व हो गया, इतनी स्पीड बना के रखिए, जब भी आप एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है जी, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ 1-1 घंटे लगते हैं इन बच्चों को, बैलेंस शीट भी नहीं आती है, घंटे बाद भी पूछा जाए जी हो गया, नहीं अभी रह रहा है, बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करो कि टाइम रिड्यूस हो, क्योंकि आपने फाइट लड़नी है भाई एग्जाम की, ऐसी थोड़ी है ऐसे चले जाओगे। तैयारी करके जानी है, फौजी बन के जाना है, दन 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 तुरंत 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन करो, मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हो सकते हैं, जहां भी मिले, कहीं भी मिले, इस बुक में, टीएस ग्रेवाल में, कहीं मिले। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 69 था। और आप चेक भी कर सकते हैं, कोई और पुरानी बुक्स जिन बच्चों के पास अगर हैं तो आगे पीछे मिल जाएगा। बैलेंस शीट का टोटल है 3,01,000। आराम आराम से करिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।